अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज बड़ी मज़े की चीज़ के ऊपर बात करनी थी और वो ये थी कि हम सादा ज़िंदगी और मुतमिन ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं ना। तो दो तीन बड़ी फ़नी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये इसका ख़्याल मुझे इस तरह आया कि अक्सर ही ये होता है कि मुझे ना लोग, हम कभी नेट पे सर्फिंग कर रहे हो ना, तो वो जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, बिलियनर्स हैं, ठीक है, और बड़ा इंस्पायरिंग वे में वो मीम्स और बड़ी इंस्पिरेशनल किस्म की ना पोस्ट डाली होती हैं कि इन लोगों को देखो, ये कोई ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते, इतने सादा कपड़े पहनते हैं और इतने सक्सेसफुल लोग हैं। मतलब सक्सेसफुल से उनका मुराद ये है कि उन्होंने जो है कहते हैं खरबों रुपया अपने बैंकों में रखा हुआ है। और मुझे अक्सर इतनी हैरानगी होती है कि इसमें इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल क्या चीज़ है। व्हाट्स द पॉइंट कि मैं बनैन पहन के बैठ जाऊं और बैंक में मेरे जो है वो खरबों रुपया पड़ा हुआ है, जो मेरी वो अगली कोई 35 पुश्तें खाएंगी और फिर भी नहीं ख़त्म होगा। मतलब इतनी बांझ सोच। और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो, मैं इस हक़ में भी नहीं कि आप बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें रखें, मैं उस पर बाद में आता हूँ। बट सबसे पहले फ़नी चीज़ तो मेरे लिए ये है कि आपने बैंक में वो खरबों रुपया, इतने जो दुनिया के रिसोर्सेज हैं वो क्यों रखे हुए हैं। आधी दुनिया भूख नंग से मर गई, लोग खुदकुशियाँ करते हैं। आज भी मैंने कहते हैं वो न्यूज़ ही सुन रहा था, एक माँ जो है वो कहते हैं गुर्बत से तंग आ के, कहते हैं उसके चारों बच्चे वो दिखा रहे थे टीवी पे, वो रो रहे थे और वो माँ जो है वो गुर्बत से तंग आके मर गई। और भाई एक बंदे ने खरबों रुपया अपने बैंक में रखा हुआ है और वो सादा कपड़े पहन के फिर रहा है और लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि देखो जी कितने सादा कपड़े पहन के वो फिर रहा है। वो तो मेरे नज़दीक उससे भी ज़्यादा नॉनसेंस किस्म की हरकत कर रहा है, जो कि अमीर लोग बिला वजह वो जो शोबदाबाजियाँ करते हैं कि जी हमारे पास पैसा है, तो उन्होंने सारी दुनिया को दिखाना होता है कि महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे फ़ोन्स और सारा कुछ रख के दिखाना होता है कि देखो जी हमारे पास कितना पैसा है। ज़्यादा समझ तो आती ही नहीं है। इंसान की ज़रूरियात तो बड़ी महदूद सी ही हैं। आपको एक घर चाहिए, अच्छा हो जाए, वेल है। आज की दुनिया के अंदर आपको एक सवारी चाहिए, अच्छी हो जाए, ज़रूरत के लायक, आपने इधर उधर जाना है, वेरी वेल डन। और आपने 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना खाना है, अच्छा खा लो, दैट्स ऑल। अब पर नहीं, आपने घड़ी पहननी है, वो लाखों रुपए की होगी। मेरे जैसे बंदे को तो मतलब अक्सर भी बैठा होता हूँ ना, मुझे किसी के कपड़ों का कुछ पता होता है ना, उसने घड़ी कौन सी पहनी होती है ना, उसने जूते पता नहीं। और अगर बैठा है तो कितने पैसे ज़ाया कर रहा है मेरे सामने बैठ के, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि उसने क्या कुछ पहना हुआ है। और अगर मुंह से उसके वो, अगर वो जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं ना, बास ही निकलनी है, तो मैं तो शायद वैसे ही उधर से उठ के चला जाऊँगा। हो सकता है आज की सोसाइटी में लोगों के लिए चीज़ें बड़ी मायने रखती हूँ, बट वो सोसाइटी भी ठीक होने वाली है और वो इंसान का दिमाग भी ठीक होने वाला है। खैर, पॉइंट पे वापस आते हैं कि सादा ज़िंदगी होती क्या है। मैं जब छोटा सा था ना, तो अब इस टाइम पे आके ना समटाइम्स हमें होता है कि क्या करना चाहिए, मज़े की चीज़ें खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, अच्छा 2 टाइम का खाना खाना है, 3 टाइम का खाना खाना है, ये 100 चीज़ें बंदा सोच रहा होता है। मैं बचपन में लिटरली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे और किसी का तो पता नहीं। आई नो बहुत से हैं कहते हैं बच्चे जिनके वो बचपन में ब्रेन में कहीं पे चला जाता है कि ज़िंदगी का मकसद ही खाना है, और वो खा ही जाते हैं और वो इतने इतने। मेरा किसी का मजाक उड़ाना जो नहीं है, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है। बट मैं इतना अपने खेलने में मगन होता था कि जो खाना होता था ना, वो मेरे लिए सिर्फ ज़िंदा रहने का बस है। और मेरे वाले साहब भी इस तरह कहते होते थे कि अपनी लाइफ में इतने मगन रहो, खाना आपकी एक ज़रूरत है, ठीक है, वो ज़रूरत ही होनी चाहिए, वो खाया मैंने, दोबारा लाइफ के अंदर मैंने वापस जाना है, मैंने खेलने जाना है ना, बस मैं कुछ खा लूँ, मतलब ज़ाहिर है मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, मैं भूखा तो नहीं जाऊँगा, और बस मैंने खेलने जाना है, इतनी मेरी ज़रूरत है। बट हमने उसके अंदर भी अपने आप को चस्के ऐसे डाले हैं कि हम, और फिर उस चीज़ को एक ग्लैमराइज करते हैं, वी आर फूडीज़ और वी आर समथिंग, मतलब इस तरह। अगेन मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको जब भी, मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ कि
मैं बहुत आहिस्ता खाना खाता हूँ, मुझे आधा पौना पौना घंटा लग जाता है खाने, क्योंकि मैंने पूरी तरह से चबाना होता है, और पूरी तरह से जो ना वो, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको पूरी तरह से करने का मेरा बचपन से ही वो है। और उन लोग बड़े तंग भी होते हैं मेरी इस हरकत से, कि इसमें बस खाना खाने बैठ गया ना, अब 1 घंटा का लगा देगा। क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से खाता हूँ, एक एक बुर्की को पूरा जो ना उसका, मैंने सिर्फ निगलना नहीं होता, उसकी तरह पूरी तरह से चबाना है, उसको चू करना है। और सबको इस तरह ही खाना चाहिए, इससे जो है ना एक तो फैट नहीं बनता, चलो टिप्स दे रहा हूँ मैं और दूसरा ये कि कहते हैं ज़िंदगी भी यही है, हर चीज़ को पूरी तरीके से जियो। ये थोड़ी है कि वो चीज़ मिली है बस निगली जाओ निगली जाओ निगली जाओ निगली जाओ। सो पूरी तरह से करना चाहिए। बट पॉइंट मेरा ये था कि हमारी लाइफ में इतना इतना हम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे ड्राइंग का शौक होता था, कुछ भी मतलब कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें ज़रूरी होती थी मेरे लिए। मुझे नहीं था पता कि कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने तो स्लाइड्स करनी है, मैंने बाहर क्रिकेट खेलनी है, मैंने फुटबॉल खेलना है, वो तो गंदे हो जाने हैं, डजंट मैटर। मुझे नहीं आज तक याद कि मैंने कौन से कपड़े कब पहने थे, क्या करने। सो हम बड़े होते होते तो इतने अजीब से सोच रखना क्यों शुरू कर देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। सो हम तो बचपन से ही मिनिमलिस्ट होते हैं। अगर आप कभी और करो, हाँ आज की कहते हैं दुनिया के अंदर इतने गैजेट्स आ गए हैं, तो बच्चों को हमने ना मेंटली बड़ा डिपेंडेंट कर दिया है। टैब्स हों आपके पास, लैपटॉप्स हों, बड़ा अच्छा सिस्टम हो, मतलब गेमिंग सिस्टम्स बने हों, फिर बच्चा मुतमईन होगा जी, फिर बच्चा मुतमईन होगा। खैर हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, और बड़ी कंटेंट लाइफ गुजारी है, और बड़ी मज़े की लाइफ थी। और उसके अंदर मैं लिटरली जिस तरह कह रहा हूँ कि इतने इन्वॉल्व होते थे कि खाना सिर्फ यही होता था कि बस ज़िंदा रहना है ना, तो बस खाना खाना है और बस अपनी लाइफ में दोबारा जाएं। हमारी लाइफ आज भी इसी तरह होनी चाहिए। हमारे साथ मसला क्या हुआ है, हमारी ज़िंदगी में जब तक भूख ख़त्म नहीं ना होगी, हमारी जो लालच बढ़ा दी गई, और अगेन इसके अंदर हमारा कसूर नहीं होता, इस पूरी सोसाइटी को, इस पूरे निज़ाम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया हुआ है, और हमारी फिर कंडीशनिंग भी ऐसे ही होती है। एक बड़ी पर्सनल सी बात है, मुझे बड़ी अजीब सी लगी, मैं कहते हैं काफ़ी पुरानी बात है। मैं 14-15 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि बहुत जो है ना बड़े जो सेटल लोग भी हैं ना, तो उनसे शायद मैं ज़्यादा ही अर्न करता आ रहा हूँ, मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ। और जितनी भी कभी मेरी ज़रूरियात जितनी भी रही हैं घर में भी सब कुछ वो, पर फिर भी ना एक दफ़ा ना वो मतवातर में बोलते बोलते, मतलब ना मेरी मदर इस तरह बोल रहे थे, यार बच्चा सेट नहीं हो सका मेरा। अच्छा मैं ना, ये कोई है कुछ 4-5 साल पुरानी बात, उस ज़माने में बल्कि इससे भी ज़्यादा पुरानी होगी, उस ज़माने में इसी तरह ही होता था कि ये जो है ना ये फ्रीलांसिंग एक हवाई चीज़ है। आज तो खैर फ्रीलांसिंग इज़ एवरीथिंग। आपको अगर फ्रीलांसिंग नहीं आती तो आपके पास जितनी मर्ज़ी डिग्रियां पड़ी हैं, तो आपके पास अगर ये स्किल होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास आपको कंप्यूटर का, आपको इन सारी चीज़ों का कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड का इसका नो हाउ अगर नहीं है, तो आपका सस्टेन करना इस सोसाइटी में आगे, इस दुनिया में अपनी कहते हैं फाइनेंस पूरे करने के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो वो उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में कहता है ये कोई हवाई है सीन। तो सो मुतमिन तो मैंने देखा कि कहते हैं हालांकि सब कुछ है वो, क्योंकि वी वांट मोर, हमें कंडीशन वैसे किया गया हुआ था। आज दुनिया देखो कैसे थॉट्स चेंज हो रही हैं। इसी तरह मैं यही चाह रहा था कि हमारी जो थॉट्स हैं ना, हमारे अंदर जो लालच है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ होना चाहिए। और सिर्फ पैसे की नहीं, जो कंटेंट होना है ना, मुतमिन होना, वो हर मामले में होना है। आप कहोगे जी अच्छा यार आज के बाद मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता पैसे हैं या नहीं है, ठीक है, जितनी मेरी ज़रूरियात वो अल्लाह पूरी कर रहा है ना, बस दैट्स इनफ। बाकी मैं अपना कोई इस ज़िंदगी है ना, इससे कुछ करना है ना, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये कायनात इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं सिर्फ कहते हैं बचपन में को खैर पढ़ाई का शौक़ नहीं था, बट आज ज़रूर होता है। आज बड़ा दिल करता है कि यार कोई एस्ट्रोनॉमर ही बन जाते। आज जब बैठ के साइंस को देखते हैं हम, नासा क्या कर रहा है, कौन सी नई कहते हैं गैलेक्सीज़
दरियाफ्त हो रही हैं, ब्लैक होल्स का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतना दिल करता है कि यार अभी बचपन में मेरे अंदर किसी ने इस तरह की कोई कंडीशनिंग की होती कि भाई अगर ये सारा कुछ जानना है ना तो पढ़ना ही पड़ता है, नहीं पढ़े। आज जब सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो दिल करता है एस्ट्रोनॉमर बन जाते हैं, और वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कि आज मैं बड़ा शायद कंटेंट होता, बड़ा मज़ा आ रहा होता मुझे। बट अगेन अल्लाह का शुक्र है कि कहते हैं हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कहते हैं अपने आप को एक्सप्लोर कर लें, बड़ी बात है। पॉइंट पे अगेन वापस आता हूँ, जो लालच है ना ज़्यादा पैसे की इकट्ठा कर लेना, कितना ज़रूर, मैं अक्सर अभी भी पहले भी एग्जांपल दी, लोगों के पास बेतहाशा अरबों खरबों रुपये है और उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है और क्या कर सकता है एक बंदा, क्या करेगा आप। वो फिर बड़े बड़े जो लीड ग्रुप्स होते हैं वो बैठ के एक फजूल सी चीज़ बनाते हैं और उसको फिर मिलियंस ऑफ डॉलर की उसके रेट रख देते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आप ये ख़रीद लोगे ना तो आपको बड़ी कमाल चीज़ हो जाएगी आपके साथ। वो फिर लोग ख़रीद के रख लेते हैं, फिर उनकी ईगो अपनी सेटिस्फाई करते हैं, लोगों को दिखा के, देखा ही मैंने ये एंटीक पीस इतने करोड़ का लिया है, मैंने इतने इसका लिया है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। क्या करना है उसका आपने, सिर्फ थोड़ी सी अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। और इसी तरह जो बड़ा सरमाया, बड़ा एक जो कहते हैं आपका रिसोर्सेज जो हैं दुनिया के, उसी उन्हीं हाथों में इस तरह फिरते रहते हैं और बस अपनी वो गेम जो एक बनाई हुई है ना वो बड़ी मज़े से वो जी रहे हैं, सारे अपनी ईगो सेटिस्फाइड करते रहते हैं। और नीचे जो जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है वो भूख से मर जाते हैं। सो ये हमारी कॉस्ट है उस लालच की, जिससे हम निकल नहीं पाते और हम कॉमन सेंस की तरफ भी नहीं आ पाते। एक तो आप पूरा इकोसिस्टम ख़राब कर देते हो उसके चक्कर में, और दूसरा आप अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद करके रख देते हो, क्योंकि कॉमन सेंस से तो ताल्लुक़ होता नहीं। और जितने भी इतने लालची लोग होते हैं ये कभी भी मुतमिन ज़िंदगी नहीं गुजारते। फिर हमें जो ये होता है कि नॉट जस्ट मनी, हम अगर किसी के साथ मोहब्बत करते हैं हमें कहते हैं बस और मिले, हमें इसकी और अटेंशन मिले, हमें और प्यार मिलना चाहिए। उधर भी बिगाड़, क्योंकि आपको जितना भी मिलता जाएगा वो आपके लिए कभी पूरा नहीं होता। आप कभी स्पिरिचुअलिज्म को पढ़ना शुरू करोगे, आपको जब तारीख पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको महबूब नहीं मिलेंगे, उनका कोई ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर सिर्फ आशिक का होता है जो अपने आप को बिल्कुल फना कर देता है महबूब के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी तो यही बताती है हमें, उसको तो कोई भूख नहीं होती कि मेरा महबूब मुझे प्यारा, वो कहता है महबूब मुझे मतलब जो है ना चुल्ले ढा दे, ठीक है, तो फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं मुतमईन हूँ, उसकी अगर इसी में खुशी है तो वेरी वेल डन, मुझे बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़। सो उसके अंदर की वो लालच ही नहीं है और वो इंतहाई कंटेंट, वो इंतहाई मुतमईन है। जब आप देना शुरू कर देते हो ना, आप जो सुकून है, इसलिए बोलते हैं जो सुकून है ना वो जितना बांटते जाओगे, आप जो प्यार है जितना बांटते जाओगे, ये वो चीज़ें हैं ये बढ़ती चली जाती हैं। और जितना आप इनको ग्रैब करने की कोशिश करोगे, जितना आप रोकोगे कि अच्छा मैं ये भी इकट्ठा कर लेता हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, ये मेरे से चला ना जाए, ये बंदा ना चला जाए, ये ना हो जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, मेरे ये सारी, जितना ये करते जाओगे ना आप उतने ही गैर मुतमिन होगे। सो ये छोटी छोटी सी मिथ्स हैं। हो सकता है आप लोग मेरी इन सारी बातों से एग्री ना करते हो, बट अगेन ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ज़िंदगी को लेके। मैं बिल्कुल मिनिमलिस्ट होने को भी नहीं कहता। मिनिमलिस्ट होते हैं कि बिल्कुल ही बस सब कुछ निकाल दिया, मैं साधु नहीं। हाँ, इतनी आपकी ज़िंदगी ज़रूर होनी चाहिए कि आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए और एक अच्छी कंटेंट ज़िंदगी होनी चाहिए। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि मैं एक थ्योरी है, ये फ़िलासफ़ी है, कभी आप लोगों को टाइम मिला तो देखिएगा उसको वीनस प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसका बड़ा कायल हूँ। उसमें मॉनेटरी सिस्टम इंसान को रखना ही नहीं चाहिए कि पैसे ज़्यादा हैं, उसमें रिसोर्स होने चाहिए और रिसोर्स भी कि एक ऊपर एक सिस्टम हो कि जिस सारी दुनिया को प्रॉपरली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ। ये दुनिया एक जगह पड़ा था 10 अरब की जो आबादी है ना, उसको इंतहाई 3 वक्त का खाना और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकती है।
बट वो नहीं हो पा रहा। आज भी लोग भूख से और इस सब चीज़ों, क्योंकि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत है। एक के पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है और एक के पास खाने को नवाला भी नहीं है। सो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो मैं उस थ्योरी का ये उसका कायल हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बाकी और अगर वो हो जाए तो आई एम श्योर कि हर इंसान इंतहाई लग्जरी ज़िंदगी भी गुजारेगा। ये बैलेंस नहीं है। और मेरे से लग्जरी से मुराद ये है अच्छा घर, अच्छा पहनना, अच्छा खाना और आपके बच्चों की हर चीज़ की सिक्योरिटी, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा की आपको कहते हैं कभी भी ज़रूरत नहीं होती। हम इतने डरे होते हैं अपने फ्यूचर्स को लेके, और उसकी वजह ये है कि हम एक बड़ी अनसर्टेन वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। खैर बात बहुत ज़्यादा ड्रैग होती जा रही है। आज कितनी पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।